पुस्तक का परिचय। Human Hacking. Win friends, influence people and leave them better off for having met you. पुस्तक क्रिस्टोफर हेडिंगी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक मानवीय संचार और प्रभाव के विज्ञान पर आधारित है। लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से यह बताया है कि कैसे सामाजिक इंजीनियरिंग के नैतिक और सकारात्मक पहलुओं को समझकर लोग दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह सिखाना है कि संवाद और प्रभाव का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कैसे किया जा सकता है। इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, गैर-मौखिक संचार और नैतिक प्रभाव जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई है। लेखक मानते हैं कि प्रभावी संवाद केवल पेशेवर सफलता के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भी अनिवार्य है। एक मानव हैकिंग की कला और विज्ञान, द आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन हैकिंग। विवरण। यह अध्याय मानव हैकिंग की मूल अवधारणा को स्पष्ट करता है। यह दिखाता है कि कैसे प्रभावी संवाद और मनोविज्ञान के जरिए दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाए जा सकते हैं। मुख्य सीख। मानव हैकिंग का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना है, लेकिन नैतिकता और ईमानदारी के साथ। यह समझे कि संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। इसमें भावनाएं, संदर्भ और उद्देश्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2. भरोसा और आपसी संबंध बनाना, बिल्डिंग रैपोर्ट एंड ट्रस्ट। विवरण। यह अध्याय संबंध बनाने के महत्व और तरीकों पर केंद्रित है। मुख्य सीख। मिररिंग। मिररिंग सामने वाले के हाव भाव और बोलने के तरीके को हल्के से दोहराकर जुड़ाव महसूस कराना। सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग, पूरी ईमानदारी से सुनना और सामने वाले की बातों को मान्यता देना। सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने से गहरी समझ विकसित होती है। 3. अशाब्दिक संवाद का महत्व, द पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। विवरण। यह अध्याय इस पर प्रकाश डालता है कि बिना बोले भी संवाद कैसे होता है। मुख्य सीख। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, हाथों की स्थिति, चाल ढाल और खड़े होने का तरीका संदेश देते हैं। चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के हाव भाव अक्सर वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आंखों का संपर्क, आई कॉन्टैक्ट, आत्मविश्वास और जुड़ाव का प्रतीक। स्पर्श और व्यक्तिगत स्थान, टच एंड पर्सनल स्पेस, इनके सही उपयोग से बेहतर संबंध बनाए जा सकते हैं। फॉर एक सही संवाद तैयार करना, क्राफ्टिंग द परफेक्ट कॉन्वर्सेशन। विवरण। यह अध्याय संवाद को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के तरीकों पर चर्चा करता है। मुख्य सीख। स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर इंटेंट, हर बातचीत का एक उद्देश्य होना चाहिए। खुले सवाल, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल पूछे जो सामने वाले को विस्तार से बात करने का मौका दें। भावनाओं को मान्यता देना, वैलिडेटिंग फीलिंग्स, दूसरे की भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना संबंधों को मजबूत करता है। साझा रुचियां खोजना, फाइंडिंग कॉमन इंटरेस्ट, समानता का एहसास वार्ता को सहज बनाता है। 5. बिना हेरफेर किए प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस विदाउट मैनिपुलेशन। विवरण। यह अध्याय नैतिक रूप से प्रभाव डालने और हेरफेर से बचने की कला पर केंद्रित है। मुख्य सीख। पारस्परिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, दूसरों को मदद देकर उनके समर्थन और भरोसे को प्राप्त करें। संगति, कंसिस्टेंसी, अपने शब्दों और कार्यों के बीच मेल बनाए रखना विश्वास बढ़ाता है। अपरिहार्यता, स्कैर्सिटी, सीमित अवसरों का महत्व बताकर लोगों को प्रेरित करें। नैतिक प्रभाव हमेशा दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होना चाहिए। 6. भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व, द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। विवरण। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, EQ, को समझना और उसे विकसित करना प्रभावी संवाद के लिए आवश्यक है। मुख्य सीख। स्वजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानें और नियंत्रित करें। सहानुभूति, एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें महत्व देने की क्षमता। भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल रेगुलेशन, तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रहकर प्रभावी संवाद बनाए रखना।
7 हेरफेर को पहचानना और उससे बचाव। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनिपुलेशन। विवरण। यह अध्याय बताता है कि हेरफेर कैसे किया जाता है और इससे बचाव के तरीके क्या है। मुख्य सीख। हेरफेर की तकनीकें। मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स, झूठे वादे, डराना धमकाना और अतिरंजना जैसी तकनीकों को पहचानना। सुरक्षा रणनीतियाँ। डिफेंस स्ट्रैटेजीज, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर और ठोस तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना। नैतिक रूप से संवाद करने की आदत विकसित करना। 8 मानव हैकिंग के व्यावहारिक अनुप्रयोग। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन हैकिंग। विवरण। यह अध्याय मानव हैकिंग के व्यावहारिक उपयोग पर चर्चा करता है। मुख्य सीख। इसे व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। संवाद और प्रभावी वार्तालाप के माध्यम से बेहतर संबंध स्थापित करना। अभ्यास और फीडबैक के जरिए इन तकनीकों को निखारना। 9 दूसरों को बेहतर स्थिति में छोड़ना। लीविंग पीपल बेटर ऑफ। विवरण। इस अध्याय में नैतिकता और दूसरों के साथ सकारात्मक प्रभाव छोड़ने की बात की गई है। मुख्य सीख। दूसरों की भलाई पर ध्यान देना। आपके संवाद का उद्देश्य दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। ईमानदारी और सहानुभूति। संवाद को नैतिक और मानवीय बनाए रखने का आधार। एक अच्छा नेता और इंसान बनने के लिए दूसरों को प्रेरित करना। डिस्क्लेमर। यह पुस्तक सामाजिक इंजीनियरिंग के नैतिक पहलुओं पर आधारित है और इसका उद्देश्य पाठकों को बेहतर संवाद और संबंध बनाने के तरीके सिखाना है। इसमें दी गई तकनीकों का उपयोग केवल नैतिक और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। पुस्तक में दी गई जानकारी शैक्षिक और प्रेरणात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी प्रकार की कानूनी या मनोवैज्ञानिक सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। लेखक और प्रकाशक किसी भी प्रकार के अनैतिक या गलत उपयोग के लिए जिम्मेदार नहीं है।